between the Indian Army Chief and the Bangladesh Army Chief कि 48 आवर्स से ऐसा कुछ का अल्टीमेटम दिया गया है 2 दिन का। आ रही है कि यूएस और कनाडा ने अपने सिटीजन्स को निकल जाने के लिए कहा है इमरजेंसी बेसिस से बांग्लादेश के अंदर से। बांग्लादेश की साइड से इस वक्त लग रहा है यूनिस के दिन नप चुके हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी हिंदूज हैं सब प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। दोस्तों अभी जो बांग्लादेश में हो रहा है, जो बांग्लादेश हिंदुओं के साथ जो चल रहा है और जो उनको मारा गया है बिना किसी वजह का, और जिस बेरहमी से मारा गया उसको देखे तो पूरा भारत जितने भी सनातनी है सबका दिल पसीज गया, सबके आंखों में गुस्सा है। और इस पे भारत सरकार ने भी कुछ एक्शन लिया है। तो नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप अपने लाइफ एंजॉय कर रहे हो। दोस्तों इंडियन आर्मी चीफ ने बांग्लादेशी आर्मी चीफ को साफ साफ समझा दिया, वार्निंग दे दिया कि भाई साहब संभल जाओ, तो नस्लें तुम्हारे पर खत्म कर देंगे। तो इसी के रिलेटेड वीडियो लेके आए। वीडियो हिंदुस्तान स्पेशल का। वीडियो का टाइटल मस्त है। वीडियो का टाइटल है कि तुम्हारी नस्लें मिटा देंगे। इंडियन आर्मी चीफ स्टर्न वार्निंग टू बांग्लादेशी आर्मी चीफ। तो कह तो दिया, अब देखते हैं इसके बाद क्या होता है। तो फिलहाल देखते हैं। और इसको लेकर पाकिस्तान में भी चर्चा हो रही है, पाकिस्तान में भी रोना धोना मचा हुआ है। तो पाकिस्तानियों को रोना धोना सुनते हैं। आप लोग वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब से हमें बहुत मदद मिलता है, तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो देखते हैं। उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। बांग्लादेश संकट पर एक्शन में इंडियन आर्मी, भारतीय सेना ने चेता दिया है बांग्लादेशी सेना के चीफ को। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है। इनको सबक सिखाएंगे। इंडियन आर्मी चीफ की बात हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान के साथ, एंड एक वार्निंग भी गई होगी। बांग्लादेश के अंदर इस वक्त जो सूरत हाल बन चुकी है वो इंतहाई कशीदा है। हालात बेकाबू हो चुके हैं और वहाँ का जो एक अबूरी सेटअप है उसके हाथ से भी हालात जो है वो आपको निकलते हुए नजर आते हैं। तो बांग्लादेश के हालात क्यों संभलने नहीं पा रहे? देयर हैज बीन अ फोन कॉल बिटवीन द इंडियन आर्मी चीफ एंड द बांग्लादेश आर्मी चीफ कि 48 आवर्स से ऐसा कुछ का अल्टीमेटम दिया गया है 2 दिन का, ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहां भी काटेंगे। सबसे जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि यूएस और कनाडा ने अपने सिटीजन्स को निकल जाने के लिए कहा है इमरजेंसी बेसिस से बांग्लादेश के अंदर से। इमरान खान साहब को और बुशरा बीबी साहिबा को अदालत ने तोशाखाना 2 केस में 17 साल कैद की सजा दी है। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी और प्रेशर ऑन बांग्लादेश। बांग्लादेश की साइड से इस वक्त लग रहा है यूनिस के दिन नप चुके हैं और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी हिंदूज हैं सब प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं। मजीद कुछ ऐसे लीडर्स हैं जिनका नाम लेके इंडियन एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि वो भी हमारी हिट लिस्ट पे हैं और उनको भी मार दिया जाएगा। क्योंकि उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आया है कि भैया वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट इंडियन एसेट्स। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बीच इंडियन आर्मी चीफ ने बांग्लादेशी आर्मी चीफ को सीधी सीधी चेतावनी जारी कर दी है। बांग्लादेश में जारी हिंसा और अस्थिरता के बीच भारत की स्थिति पर कड़ी नजर बनाए हुए है। सूत्रों के हवाले से पता चला है कि भारत और बांग्लादेश के सेना प्रमुख सीधे संपर्क में हैं और जमीनी हालात पर लगातार बातचीत हो रही है। मकसद साफ है, सीमा के दोनों ओर हालात काबू में रहे। बांग्लादेश के सेना प्रमुख जनरल वकारुज़्ज़मान ने भारतीय सेना प्रमुख को भरोसा दिलाया है कि बांग्लादेश में मौजूद सभी भारतीय ठिकाने पूरी तरह सुरक्षित हैं। दरअसल भारत के आर्मी चीफ ने बांग्लादेश में जारी हिंसा के बीच अपना कंसर्न जारी किया। गुरुवार को एक युवक को बांग्लादेश में इस निंदा के आरोप में पहले मार दिया गया, फिर उसे पेट से बांधकर जला दिया गया। इस मामले में अब सामने आ रहा है कि युवक को झूठे आरोप में फंसाया गया। इस कड़ी में भारत ने हाल ही में नई दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त मोहम्मद रियाज हमीदुल्लाह को तलब कर कड़ा राजनयिक विरोध दर्ज किया। इंडियन आर्मी चीफ की बात हुई है बांग्लादेश के आर्मी चीफ वकरुज़्ज़मान के साथ, एंड वेयर ऑफ कोर्स यहाँ से कंसर्न तो गया होगा बड़ा क्लियरली, एंड एक वार्निंग भी गई होगी क्योंकि उसके बाद वहां से जो स्टेटमेंट आया है कि भैया वी विल डू एवरीथिंग पॉसिबल टू प्रोटेक्ट इंडियन एसेट्स। तो एक दैट इज वेरी वेरी क्लियर। थर्ड, द जो ये पूरा ये लोग करने वाले थे, दे वर सपोज टू बेसिकली टेक दिस अप टू संडे मंडे, जहां पर ये दे वांटेड टू ड्रैग उस्मान हादी का फ्यूनरल, थोड़ा सा वहां पर फर्वर क्रिएट करना था। इतनी जल्दी क्यों खत्म कर दिया इन लोगों ने?
इसको तो बॉडी को स्टेट में रखने वाले थे, सब कुछ करने वाले थे. They wanted to do everything possible to right this. Why did they finish it so fast? Let's find out. पथिकेत भाई नमस्कार. नमस्कार आदि भाई. जी आपने बिल्कुल सही कहा कि एक there has been a phone call between the Indian Army Chief and the Bangladesh Army Chief. तो जिसमें बांग्लादेश के जितने सारे यूट्यूबर्स है, चैनल्स है, वो जो क्लेम कर रहा है कि 48 आवर्स से ऐसा कुछ का अल्टीमेटम दिया गया है 2 दिन का, और बोला गया कि इंडियन एसेट्स को अगर फिर से कुछ हुआ तो इंडिया विल डू व्हाटएवर इज नेसेसरी. और उस हद तक, उस लेवल तक आप देखेंगे मूवमेंट शुरू हुआ है शायद बॉर्डर्स में, व्हाटएवर वी कैन कम टू नो फ्रॉम ओपन सोर्सेस. तो काफी कुछ चल रहा है. और बांग्लादेश में देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ जो थोड़ा सा रैशनल है, मतलब ये पागल लोग की तरह नहीं है, जो रैशनल है थोड़ा सा, वो थोड़ा सा कंसर्न्ड है कि आई मीन कुछ लोग हैं जो प्रोवोक कर रहा है कि एक जंग हो जाए. जंग तो नहीं, मतलब जंग क्या होगा, मतलब ऐसा करो तो कि इंडिया कुछ कर दे. तो देखिए मैं 2-3 चीजें और ऐड करना चाहता हूँ. कल रात को, परसों रात को बीएनपी की एक नेता है, लक्ष्मीपुर करके एक जगह है, वहां पे इसको जला डाला यही मॉब ने, और उसमें वो जल गया. ही somehow survived. His 7-year-old daughter was burned alive, and they were all Muslims. तो बीएनपी के, अच्छा ये एक अजीब चीज है, यू हैव लेट लूज द मॉब, और मॉब ये सब करेगा और इनके नेता लोग आके बोलेंगे बहुत बुरा हुआ जो हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए, ये करेंगे ये. और बिकॉज मॉब को आपने खुली छूट दे के रखे तो दे विल डू एनीथिंग, और इनवेरिएबली ये इंस्ट्रक्शंस जाता है जहां क्या 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 करना है. बट ये जो बांग्लादेश आर्मी चीफ ने जो कमिटमेंट दिया है कि अब से दे विल डू व्हाटएवर इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द इंडियन एसेट्स, इंडियन हाई कमीशंस, आपको लगता है कि ये जो मॉब है, जो या फिर इनके जो लीडर्स है, जो पूरा ही एक मतलब पॉलिटिकल वायलेंस के पिवोट लेके ही जिंदा रहता है, बिकॉज दे हैव नथिंग एल्स टू शो, आपको लगता है वो मानेंगे? हो सकता है कि अभी 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन वो चुप रहेंगे बिकॉज देयर इज प्रेशर. 7 दिन बाद दे वुड रिक्वायर अनदर इशू. फिर उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज है, 25th ऑफ दिस मंथ तारिक रहमान जो बेगम खालिदा जिया का बेटा है, ही इज रिटर्निंग फ्रॉम लंदन आफ्टर 18 years. इंटरेस्टिंगली आप देखेंगे व्हाटएवर हैपेंड विद दिस पर्सन ओस्मान हादी, इसके मौत के वजह से ये जो पूरा फोकस था ऑन तारिक रहमान, बिकॉज आफ्टर द बैनिंग ऑफ अवामी लीग एंड जातीय पार्टी, इनके जो दो पार्टी है, अब सबसे बड़ा कंटेंशन में बीएनपी ही है. तो उसका जो लीडर इन एग्जाइल है वो जब वापस आ रहा है, जो एक पूरा उसको लेके एक बांग्लादेश में एक देयर वाज अ एक्साइटमेंट, वो खत्म हो गया ऑलमोस्ट. तो इससे फायदा किसको हो रहा है आप समझ लीजिए. अनदर इंटरेस्टिंग जो स्टेटमेंट या एक ऑब्जर्वेशन या कुछ न्यूज आया है, बीएनपी के एक नेता है नीलोफर करके, शी एक्यूज्ड इन अ टीवी टॉक शो कि ये जो हादी के को जिसने मारा है वो पिछले 1 साल से जेल में था, उसको 2 बार बेल मिला. अब जिसने बेल दिया है ही इज अ जमात लीडर जिसका नाम है शिशिर मोनी. ब्रेकिंग न्यूज आ रही है बांग्लादेश की साइड से. इस वक्त लग रहा है यूनिस के दिन नप चुके हैं, और सिर्फ भारत ही नहीं, भारत के बाहर भी जितने भी हिंदूज हैं सब प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं. जिस तरीके की बातचीत निकल कर आ रही है, ऐसा लग रहा है कि जो बाकी कंट्रीज हैं अक्रॉस द वर्ल्ड, दे हैव टेकन अ नोट ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन इन बांग्लादेश. 2 क्रिश्चियन लेडीज के ऊपर जो अटैक है, दैट इज नॉट गॉन डाउन वेल विद द अदर कंट्रीज आल्सो. सर, सबसे जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि यूएस और कनाडा ने अपने सिटीजन्स को निकल जाने के लिए कहा है इमरजेंसी बेसिस से बांग्लादेश के अंदर से. तो दोस्तों देखा आपने वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. और ये यूनिसवा का नहीं, पूरे बांग्लादेश का दिन आ गया खत्म होने का. जिस देश को हमने बनाया
जिस देश को हमने जन्म दिया उस देश को हम मिटा भी सकते हैं, और इंडियन आर्मी चीफ ने साफ तौर पर कह ही दिया। और ये सब जिहादी है, ये सब जिहादी है, क्योंकि लोगों को ऐसा ही पढ़ाया जाता है कि हिंदू काफिर होता है, उसका बोल नहीं सकते, यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ है, आप लोग समझते हो। अब यहाँ के जो कुछ है, कुछ यूट्यूबर, कुछ पत्रकार, कुछ नेता, बॉलीवुड गैंग, खान गैंग, सबके मुंह पर बवासीर हो गया, कोई इसमें कुछ नहीं बोल रहा। पाकिस्तान में अगर कुछ हो तो निकलेगा, गाजा में कुछ हो तो सबका रोना निकलेगा, यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। हम लोग भारत सरकार से कहना चाहते हैं कि जितना रोहिंग्या है लात मार के भागा ये सबको, और बांग्लादेश के जितने भी हिंदू है उनके लिए बॉर्डर खोल दीजिए, सिर्फ बांग्लादेश हिंदुओं के लिए, या तो बांग्लादेश पर हमला करके उसको दो हिस्से में बांटिए, एक हिस्सा जिहादियों के लिए, एक हिस्सा सनातनियों के लिए। हम तो यही चाहते हैं, क्योंकि जब तक उसको मतलब ये लोग लातों के भूत है, बातों से नहीं सुधरेंगे। वहां पर हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है सबको पता है, लेकिन कोई उस पर कुछ बोलने वाला नहीं है। हिंदुओं का आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ हिंदू ही है। तो आप लोग जाग जाइए, और हर जगह से तो हिंदू, भारत से ही नहीं भारत के बाहर से भी हिंदू प्रोटेस्ट कर ही रहा, तो जल्दी ही इस पर एक्शन होगा। उस दिन का हमें भी इंतजार है। आप लोगों को पूरे इंसिडेंट पे क्या कहना है? आज तो हमारे लिए तो बड़ा दुख की बात है, और प्रे करते हैं भगवान से, प्रभु श्री राम से, कि उन लोगों को जो बांग्लादेश से हिंदू है उन लोगों को ताकत दीजिए कि जाए तो जाए, 10 को लेके जाए, 10 जिहादियों को लेके जाए। तो खैर, आप लोगों ने वीडियो देखा, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और यहाँ तक देख लिए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका एक सब्सक्राइब से हमें ज़्यादा मदद मिलता है, मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।